हरियाणा के पंचकुला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। बताया जाता है कि कार में बैठकर माता पिता और बच्चों ने जहर पीकर जान दे दी। पुलिस ने 7 शव बरामद किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि सभी 7 शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर से बुराड़ी आत्महत्या कांड की याद दिला दी है, जहां 11 लोगों ने सामूहिक सुसाइड कर लिया था। पुलिस के अनुसार मृतक परिवार उत्तराखंड का था, जो पंचकुला में रहता था। मरने वालों में एक कपल, उनके 3 बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इन सभी लोगों के शव कार में मिले हैं। कार का नंबर देहरादून का बताया जा रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस को सोमवार रात को एक फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि एक कार पंचकुला के सेक्टर 27 में खड़ी है, जिसके अंदर कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान देशराज मित्तल और प्रवीण मित्तल के साथ उनके परिवार के रूप में हुई। मृतक प्रवीण की पत्नी रीना मित्तल के पिता राजेश गुप्ता ने बताया कि बेटी रीना के 3 बच्चे थे। बेटा हार्दिक 13 साल, 2 जुड़वा बेटियां दालिशा मित्तल और बेटी ध्रुविका मित्तल उम्र 11 साल। मां बिमला गुप्ता और ससुर देशराज गुप्ता ने आत्महत्या की है। राजेश गुप्ता ने कहा कि प्रवीण मित्तल 10 साल पहले पंचकुला से कर्ज लेने के बाद देहरादून शिफ्ट हो गए थे। अब 3 महीनों से देहरादून छोड़कर पंचकुला आ गए थे। मृतक रीना की बहन राखी ने बताया कि उनकी अपनी बहन से मुलाकात अप्रैल में चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में बेटियों के स्कूल में दाखिले के समय हुई थी। तब भी कोई परेशानी नहीं थी। राजेश गुप्ता ने बताया कि उनकी बेटी से उनका संपर्क नहीं होता था। वे दामाद को हर महीने मकान का किराया देते थे। उनकी बेटी और दामाद भारी दबाव में थे। पंचकुला की डीसीपी हिमाद्री कौशिक ने बताया कि सभी मृतक एक ही परिवार के हैं, जिनकी पहचान हो गई है। उन्होंने कहा कि पहली नजर में ये सुसाइड का मामला लग रहा है। सारे फोरेंसिक सबूत जुटाए गए हैं। मामले की गहन जांच की जाएगी। जी, तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है। पुलिस के अनुसार प्रवीण ने हाल ही में देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का एक बिजनेस शुरू किया था। प्रवीण ने बिजनेस में जमकर पैसा लगाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। बिजनेस में घाटा होने की वजह से प्रवीण का परिवार कर्ज में डूब गया था। परिवार का गुजारा भी बेहद मुश्किल हो गया था। पुलिस के मुताबिक प्रवीण अपने घर वालों के साथ पंचकुला में आयोजित बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस जाते समय उन्होंने ये सामूहिक आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वो हमारे यहाँ पे बैठा कह रहा था कि कहता है हमने हमारे सिर पे बहुत कर्जा है बैंक का, भी मैं इसलिए कह रहा मरना चाहता हूँ, हमने सुसाइड कर लिया। कह रहा तो उसने ये बताया उसने निगला क्या है और क्या उसके पास से मिला है? सी से कह रहा था, कुछ इतना क्लियर हमने, क्योंकि हम तो वैसे डर रहे थे। हमने कहा इसने सारी फैमिली मार दी, पता नहीं क्या, हमारी पूरी फैमिली नीचे आ गई थी देखने के लिए। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो बैंक से करप्ट हो चुका है और अब वह सुसाइड कर रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 7 लोगों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। परिवार के मुखिया ने अपने ही परिवार के लोगों को, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, उनको जहर खिला दिया और बाद में भी खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामला सेक्टर 27 में तब सामने आया जब एक मकान के बाहर खड़ी वरना गाड़ी के अंदर ये शव पाए गए। मकान मालिक ने कहा कि भी उसने एक व्यक्ति को गाड़ी में बैठे हुए देखा था और उससे बात भी की, जिसने बताया कि वह कर्ज में डूब चुका है और अब ज़्यादा जिंदा नहीं रहना चाहता, ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहना चाहता, तो उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह से सामूहिक आत्महत्या करना हमारे सामाजिक ताने बाने पर बहुत से सवाल खड़े करता है। बिजनेस में घाटा या दिवालिया होने के बाद जब कोई व्यक्ति परिवार सहित आत्महत्या करता है, जिसमें मासूम बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता और पत्नी भी शामिल हों, तो यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि हमारे समाज, व्यवस्था और सोच पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है।
क्या हमारी पारिवारिक जिम्मेवारियों की समझ बदल रही है? अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में ले जाना यह दर्शाता है कि इंसान को कोई उम्मीद बाकी नहीं दिख रही है। बच्चों और बुजुर्गों के जीवन पर ऐसा फैसला लेना कितना भयावह और अमानवीय है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।